हमारे इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं ना जो कभी मिटते नहीं, अमर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए आज उनकी कहानी को करीब से जानते हैं। एक ऐसे देशभक्त की कहानी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस देश के नाम कर दी। हाँ, नेताजी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक जज्बा है। क्रांति की वो आग है जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। उनकी यात्रा शुरू होती है 1897 में कटक में उनके जन्म से और 1945 में एक बहुत बड़े रहस्य पर जाकर खत्म होती है। और इन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो त्याग और देशभक्ति की एक ऐसी कहानी है जो शायद ही कहीं और मिले। जरा सोचिए, उस जमाने में सबसे बड़ी बात क्या होती थी अंग्रेजों के राज में? वो थी आईसीएस की परीक्षा पास करना। और सुभाष चंद्र बोस ने ये कर दिखाया, वो भी इंग्लैंड जाकर। मतलब उनके सामने एक शानदार जिंदगी थी, अंग्रेजी हुकूमत में पावर, पैसा, सब कुछ। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद तो कुछ और ही था, बिल्कुल साफ। उन्होंने कहा, मुझे नौकरी नहीं, अपने देश की आज़ादी चाहिए। बस इसी एक लाइन ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। गुलामी नहीं, सिर्फ आज़ादी। तो आज़ादी के इस संघर्ष में उन्होंने अपना पहला कदम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। और बहुत ही जल्द अपने जोशीले अंदाज और नए विचारों की वजह से वो एक बड़े लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए। खासकर युवाओं के बीच तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। पर कहते हैं ना, जहां बड़े विचार होते हैं वहां मतभेद भी होते हैं। कांग्रेस का रास्ता था अहिंसा का, शांतिपूर्ण विरोध का। लेकिन नेताजी का मानना था कि आज़ादी हासिल करने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े वो सही है। और यहीं से उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाने का फैसला किया। और ये रास्ता कोई फूलों का बिस्तर नहीं था, ये तो आग का दरिया था। सोचिए, उन्होंने देश से बाहर निकलने का कितना बड़ा और साहसी कदम उठाया होगा। बर्फीले पहाड़ों को पार करना, हर पल जान का खतरा। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए। तो इस जबरदस्त यात्रा का, इस संघर्ष का नतीजा क्या निकला? नतीजा था आज़ाद हिंद फौज। और ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, नहीं, ये एक सोच थी, एक सपना था कि हम भारतीय अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ेंगे। अब देखिए, उस समय चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध। नेताजी ने इस मौके को एक बड़ी रणनीति में बदला। उन्होंने सोचा, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। इसी सोच के साथ वो जापान के पास पहुंचे भारत की आज़ादी की लड़ाई में मदद मांगने के लिए। और अपनी फौज का, पूरे देश का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ऐसा नारा दिया, एक ऐसी पुकार लगाई जिसकी गूंज आज भी हमारे कानों में, हमारे दिलों में जिंदा है। कौन सा था वो नारा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक सौदा था अपने देश के साथ। ये एक वादा था, बलिदान के बदले आज़ादी का वादा। मगर फिर 1945 में एक खबर आई, एक प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी लापता हो गए। उनके साथ असल में क्या हुआ, ये आज तक एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। और इस रहस्य ने उनकी कहानी को और भी गहरा बना दिया है। उनका शरीर शायद दुनिया से चला गया, पर नेताजी जैसे लोग, उनकी आत्मा, वो कभी नहीं मरती। उनका वो जज्बा, उनके विचार, वो तो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहते हैं। और जाते जाते भी वो हमें एक ऐसा नारा दे गए जो आज हर भारतीय की पहचान है, हर भारतीय के दिल की आवाज है, जय हिंद। कभी सोचा है, आज भी जब हमारा तिरंगा हवा में लहराता है तो उस हवा की सरसराहट में कौन सी आवाज गूंजती है? ऐसा लगता है मानो हवा भी उन्हीं के अमर नारे को दोहरा रही हो। एक ऐसा सवाल जो हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा।